चैनल। हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के मैथ के प्रश्नों का चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित संख्या नहीं है। तो 3 और 4 के बीच है, तो यहाँ अगर 7 से 29 में भाग दे, पहले ऑप्शन को चेक करें तो 7 चौक 28 और 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ दशमलव और 7 इकाई 7 यानी 4.1। जबकि लाना है 3 और 4 के बीच में ही, तो यही पहला संख्या है जो बीच में स्थित नहीं है। बाकी बात का अगर चर्चा किया तो 7 3 21, 7 3 21 और 7 3 21, यानी ये 3 पॉइंट यानी 3 दशमलव समथिंग होगा, 3 दशमलव समथिंग, 3 दशमलव समथिंग। जबकि ये 4 दशमलव समथिंग हो जाता है, जो कि यह बात गलत है, यानी ए आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 1/3 और 1/2 के बीच स्थित परिमेय संख्या कौन सा है। तो 3 को अगर भाग देंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 0.3, और 2 को 1 से भाग में देंगे तो कितना होगा 0.5, यानी 3 और 5 के बीच में। तो 12 से 5 में देंगे तो 12 चौक 48, यानी पहला ही संख्या है जो आपका वो स्थित है। तो 2 का भी क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग एक डैश संख्या होता है। तो जब एक परिमेय संख्या का जोड़ हो और एक अपरिमेय संख्या का, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। शून्योत्तर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुना क्या होगा। तो शून्योत्तर है और एक शून्योत्तर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुना जो होगा वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगा, याद रखिएगा। ठीक, शून्योत्तर का मतलब क्या, शून्य के अलावा अगर कोई परिमेय संख्या जैसे 2 है और एक अपरिमेय संख्या √3 है, तो 2 से √3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 2√3, जो कि एक अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी शून्य के अलावा। शून्योत्तर माने होता है शून्य के अलावा, तो बी आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित पदों में कौन बहुपद है। तो बहुपद के बारे में पूछा गया है, कौन सा पद इसमें बहुपद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए x² - 2x, है कि नहीं। बहुपद के लिए फॉर्म होता है x के पावर 0 प्लस x के पावर 1, और जैसे a1 x1 जैसे a0 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा a0, और a1 x1 जो a2 x2 इस तरह के फॉर्मेट हो तो वो क्या हो जाएगा बहुपद होता है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है इसका मतलब बाकी बात सब बहुपद है, और बहुपद कौन नहीं है वो बताना है। तो बहुपद नहीं है ये x³ - 2√2/x हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। बाकी बात सभी बहुपद है। निम्नलिखित में से कौन एक पद नहीं है, माने एक पद नहीं है, पदों में कौन एक पद नहीं है। एक पद नहीं है हमें बताना है, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी 3 + y, चूँकि इसमें 2 पद है, बाकी बात सभी में एक पद है। एक पदी बहुपद किसको कहते हैं, जिसमें केवल एक पद हो। निम्नलिखित में पदों में कौन द्विपद है। तो द्विपद का मतलब जिसमें 2 पद हो, तो सी हो जाएगा आंसर। कहता बहुपद 3x³ - 6x के पावर 5 इतना इतना का घात क्या होगा। तो अधिकतम जो घात होगा पावर होगा उसको कहते, तो 5 है, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। तो जिसका घात केवल 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघाती बहुपद है, जिसमें अधिकतम घात कितना हो 2 हो। तो अधिकतम घात 2 किस में है, तो बी नंबर में है, राइट आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इतना की x अक्ष से दूरी। देखिए इतना है, यानी पहला वाला को x कहते हैं और दूसरा वाला को, तो x पर 2 है और y पर कितना है 3 है, तो x अक्ष से दूरी ये कितना होगा 3 हो जाएगा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा सी आपका। उसी प्रकार इतना की y अक्ष से दूरी, तो देखिए यहाँ अगर हम ये x कोऑर्डिनेट, यहाँ x डैश है, ऊपर क्या होता है y होता है, नीचे y डैश है, तो x पहला वाला हो गया तो यहाँ हो गया 4, और नीचे की तरफ क्या है माइनस वाला होता है, तो माइनस में है 6, तो x अक्ष से दूरी कितना होगा -6, यानी डी आंसर हो जाएगा। क्या कहता है बिंदु 5 3 किस चतुर्थांश में है। तो अगर बात करें तो पहला ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, और ये तृतीय पाद, और ये चतुर्थ पाद होता है। तो अगर बात करें तो प्रथम पाद में दोनों प्लस होता है, द्वितीय पाद में बात करें तो माइनस और प्लस होता है, तृतीय पाद में दोनों माइनस होता है, चतुर्थ पाद में प्लस और माइनस होता है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि प्रथम पाद में दोनों प्लस होता है, अतः आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये 15 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भाई 8 और -9 किस चतुर्थांश में है। तो चूंकि +8 है और -9 है, तो +8 और -9 किस चतुर्थांश में हो जाएगा, चतुर्थ पाद में हो जाएगा, याद रखिएगा। चूंकि x प्लस है और y माइनस है, और एक ऐसा किस में होता है चतुर्थ पाद में होता है।
कहता है समीकरण 2x प्लस 3y 22 में a का मान क्या होगा। तो a का मान हमें निकालना है इसमें। तो अगर कोई वैल्यू अगर रखिए, जैसे इसमें हम रखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 22 में a का मान क्या होगा। तो a का मान अगर बात करें तो हमारा 2 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि अगर इसमें कुछ मान रखने के बाद, हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं है a का मान यहाँ कहता है, तो x का मान या y का मान कहता है निकालने के लिए कोई एक मान रखते और उससे हम निकालते हैं, लेकिन यहाँ कोई स्पष्टली कोई बात नहीं है। हालांकि यहाँ पर सॉरी ए, इसका मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना आपका एक द्विघात बहुपद के लिए या द्विघात समीकरण के a1x प्लस b2y, जैसे b1y प्लस c1 होता है आपका, तो ये a का मान पूछा है। इस आधार पर आपका कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ 2 हो जाएगा, समझे। ये क्या होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये समीकरण होता है द्विघात बहुपद का, बहुपद चैप्टर में होता है, जो कि आंसर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं समीकरण ax प्लस by बराबर c में x का मान क्या होगा। तो ax प्लस by बराबर c में जो x का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हो जाएगा c माइनस by बराबर में, चूँकि ax है तो यहाँ पर ax बराबर हो जाएगा c माइनस by और a गुना में है, तो चूँकि कहाँ जाएगा बट्टा में, तो अतः आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर में यदि दो वृत्त बराबर हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। यह बात क्या है, अगर दो वृत्त अगर बराबर हो इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों के वृत्त बराबर हो। यह बात क्या है, सही है या गलत है, तो यह बात गलत है। जब दोनों वृत्त बराबर होगा इसका मतलब दोनों की त्रिज्याएं भी समान होंगी। यदि दो वृत्तों के व्यास बराबर हो तो दोनों वृत्त बराबर होंगे, तो दोनों वृत्त क्या होगा, बराबर होगा, एकदम बात सही है। उसके बाद कहता है यहाँ पर कि यदि ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ और ए बी बराबर ई एफ, तो यह बात सही है या गलत है। या आपका जैसे मान लीजिए कि दो त्रिभुज है, आपका ए बी सी है और एक डी ई एफ है, तो इसमें क्या है, ए बी अगर मान लीजिए यहाँ ए है, बी है, सी है और ये डी है, ई है और एफ है, तो ए बी बराबर यहाँ पूछा गया है कि सी डी का, तो यहाँ ए बी बराबर क्या कर दिया गया भाई, सी डी क्या कर दिया गया है, या इसी तरह से कर दीजिए, सी डी का ही कर दिया गया, तो ए बी बराबर सी डी का हो गया, तो ये बात क्या है, सही है। इसके बाद करते हैं किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कहता है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 40 डिग्री, बी 60 डिग्री, तो सी का मान कितना होता है, 60 40 कितना होता है 100, और 100 में कितना जोड़ेंगे तो 80 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। इसके बाद कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी का मान इतना है, क्यू का मान इतना, आर का मान इतना है। तो यहाँ अगर बात करें तो एक्स है, एक्स क्या हो जाएगा 2x, एक 3x और x 4x, और यहाँ का बात तो 30 और 45, 30 45 75, और 75 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, प्लस में 60 बराबर में क्या हो जाएगा 180, 180 में से 60 जाएगा 120, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 120, तो 4 3 12, यानी x का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, और तीनों कोणों को जोड़ करके बराबर में 180 करेंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा ये आंसर। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज निम्नलिखित में से किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो वह जो त्रिभुज होगा वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज जो होगा वह समकोण त्रिभुज होगा। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन कोई कोण समकोण न हो तो वो क्या कहलाएगा, तो वह जो कोण वो कहलाएगा वह समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक, 25 के बाद देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, और ये बहुत ही फुल डिस्कशन है जो कल आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जरूर एक बार देखें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो वह क्या कहलाता है। तो चारों भुजाएं बराबर हो और एक कोण समकोण हो तो वह कहलाएगा समचतुर्भुज। ठीक, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन कोई कोण समकोण नहीं हो तो वह क्या कहलाएगा, तो वह जो है आपका समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा, जो कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो, अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 का समचतुर्भुज। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का एक भाग है। तो वृत्तखंड जो होता है वो क्या होता है कि एक चाप और एक जीवा के बीच का एक भाग होता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो उसको कितने भागों में, तो उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 31 नंबर में सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल डैश होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो बराबर होते हैं। सर्वांगसम आयतों के क्षेत्रफल क्या होते हैं,
तो बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी विकर्ण उसे 2 डैश क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। तो 2 बराबर जो है क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। अगर बात करें तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग मीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई निम्नलिखित में से कितना होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4√3 है, और अगर बात करें √3 से √3 खत्म हो गया, 4 चौका 16, भुजा कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि किसी पद की बारंबारता 11 है तो मिलान चिन्ह क्या होता है। देखिए मिलान चिन्ह अगर बनाते हैं तो 4 वो पर एक ऐसे कट कर देंगे तो ये 5 के बराबर है। तो यहाँ देखिएगा क्या होगा, 5 और 5 10 और 1 11, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। कहता है दंड आलेख में आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। कैसे प्रदर्शित करते हैं दंड आलेख में, तो दोनों तरीका से, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरीका से। दंड आलेखों में दंडों की चौड़ाई होती है, तो दंड आलेख में दंडों की चौड़ाई जो होती है वो समान होता है। यदि एक सिक्का को 20 बार उछाला जाता है तथा 11 बार पृष्ठ आता है, तो पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या है। तो 20 बार, चूंकि टोटल हो गया 20 बार उछाले, 11 बार पृष्ठ आया, तो चूंकि फेवरेबल बटा टोटल आउटकम, 11/20 हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा आपका। यदि एक सिक्कों को 20 बार उछाला जाता है और वह 11 बार पृष्ठ आए, तो पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या है। तो फिर वही बात, चूँकि अगर एक सिक्के को हम 20 बार उछालेंगे और 11 बार पृष्ठ आए, तो पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या है। तो पहले आएगा 11/20, और शीर्ष आने का, तो शीर्ष बचा हुआ आएगा शीर्ष, तो 9 आएगा, तो 9/20। तो पहले 11/20 और तब हो जाएगा 9/20, और ये ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखते हैं, एक पासे को एक बार फेंकने पर ऊपर सम संख्या आने का। तो जानते हैं कि पासे में संख्या होता है 6 तक, तो 6 तक होता है। तो इसमें हम अगर बात करें तो सम संख्या कितना हुआ, एक 2 हो गया, 4 हो गया, एक 6 हो गया, यानी 3 सम संख्या हुआ। और चूंकि एक पासा है तो 3 बटा कितना करेंगे 6, यानी 3 दूना 6, यानी 1/2 आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1/2। 41 नंबर में कहता है कि एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। तो एक सिक्का में जो टोटल आउटकम होगा वो कितना होगा, टोटल कितना होगा 2 होगा, और फेवरेबल एक शीर्ष पूछा गया था 1, तो इसलिए प्रायिकता P बराबर क्या होगा 1/2। हमेशा याद रखिएगा प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। अगर बात करें तो इतना में बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है, किसी चरमान में सर्वाधिक बार आने वाला चरमान होता है। तो यहाँ बात करें तो 2 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, और यहाँ अगर बात करें तो इस तरह की बात आ गई। यहाँ पर हमारा 2 भी 2 बार है, 5 भी है 2 बार, और यहाँ पर 8 9 भी है। तो अगर बात करें यहाँ पर तो कितना होगा पहले, यानी राइट मेरा आंसर यहाँ पर होना चाहिए 5 के बराबर। लेकिन अगर इस तरह के आ जाए तो याद रखिएगा सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर कितना होता है 5 5 10 और 10 4 14, यहाँ पर 5 ही मारेंगे हम लोग, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरा 5। 42 के बाद देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, 2 3 4 3 1 2 3 का बहुलक क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं तो सर्वाधिक बार कौन है 3 है, तो 3 हो जाएगा बी आंसर। उसके बाद है ना, उसके बाद अगर बात करें दंड आलेख में दंडों की चौड़ाई होती है, तो दंड आलेख में दंडों की चौड़ाई क्या होगा, तो समान होता है। 45 में दंड आलोकों में 2 आलोकों के बीच क्या होता है, तो 2 आलोकों के बीच रिक्त स्थान होता है। एक खिलौना इस प्रकार है जैसे कि एक अर्धगोला शंकु पर अध्यारोपित है। एक आपका खिलौना है जो क्या है, एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है शंकु पर, और उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है πr/l होता है, और जो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2/3, और क्या होता है πr²। सॉरी, यहाँ अगर बात करें तो अर्धगोला का तो 2πr² हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया πr/l प्लस में 2πr²। इस दोनों का मान पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना 103.02। इस पर मान रख करके निकाल लीजिएगा। अर्धगोला के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता था 3πr²। याद रखिएगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। यदि किसी ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का निम्नलिखित में से कौन सा होगा, माने पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो कितना गुना होगा।
तो आपको बताना है और ये हो जाएगा आपका बी यानी दुगुना हो जाएगा। ठीक, किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा तथा तदनुरूपी शीर्षफल के गुणनफल के बराबर विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। पूरक कोण कितना डिग्री के बराबर होता है? तो पूरक कोण 90 डिग्री होता है, जबकि संपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन को चर्चा किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ GMR स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।